खाना तो हमें इसे सालों भर चाहिए, लेकिन सर्दी में खाने का कुछ खास तरीका है। इसे मीठे के रूप में हम खा सकते हैं। घुटने, बाल, स्किन सब सही रखने हैं तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। अभी हम इसे सर्दियों के हिसाब से इस तरह से बनाएंगे कि ये आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे जो अंदर से बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, इतने स्वादिष्ट कि कोई इसको खाने को मना नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद आपको भी गारंटीड ऐसा लगेगा कि ये लड्डू बनाना भी बच्चों का खेल ही है। तो आइए चलिए बनाते हैं अलसी के लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अलसी ले लिए हैं, वज़न में 1/2 kg हैं, लेकिन फिर भी हम इसे कप से नाप करके यूज़ करेंगे। अलसी को अच्छे से पहले मैंने गीले तौलिए से पोंछ करके इसे साफ़ कर लिया है, इसे चुन भी लिया है। इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ जो दिख रहे होते हैं, कुछ धान वान के दाने दिख रहे होते हैं, कुछ इसमें घास वास जैसा कुछ दिख रहा होता है, तो उनको हटा दें। बिल्कुल साफ़ सुथरी अलसी आप यूज़ करें, नहीं तो लड्डू बनने के बाद बस उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसे धोना नहीं है, अगर आप धोते हैं तो इसके न्यूट्रिशन निकल जाएंगे। तो इसे धोने का भी एक ख़ास तरीका होता है, वो कभी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने साफ़ सुथरी अलसी को भूनना शुरू किया है। तो इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही पूरी अलसी गर्म हो जाती है उसके बाद ये इसमें से चिटचिट की आवाज़ आने लगती है। जैसे इस तरह की तेज़ आवाज़ आने लगे फटाफट से इसे कढ़ाई से निकाल दें, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक खुले बर्तन में इसे निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। गरम गरम आगे हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लगभग 150 ग्राम के करीब देसी घी डाल देंगे। घी को पिघलने देंगे, लेकिन जैसे ही घी पिघले बिल्कुल फ्लेम स्लो रखेंगे। हम इसमें गोंद को डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। गोंद को कभी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म घी में डालते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है और उसे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा घी में डाल करके फ्राई करूँगी। फर्स्ट बैच जब फ्राई हो जाएगा तो सेकंड बैच फ्राई करने से पहले गैस को बंद करके घी को फिर से मैं ठंडा करूँगी, तब नेक्स्ट बैच का गोंद डालूँगी। और ये आप देख सकते हैं एक भी गोंद का जो दाना है वो आपस में चिपका नहीं है, सब अलग अलग और अच्छे से फ्राई हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ फ्लेम को स्लो भी रखा है और घी को ज़्यादा गर्म होने नहीं दिया है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया था, थोड़ा घी ठंडा हो गया फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गोंद को डाला है और दोबारा से फिर गैस को ऑन किया है और इसी समय गैस को फिर से मैंने स्लो फ्लेम पे कर दिया है। तो ये गोंद भूनने का तरीका है, जिससे गोंद हमेशा खिले खिले अलग अलग और बहुत ही क्रंची भून करके तैयार होंगे। तो गोंद को भून करके मैंने रख लिया है पहले, और जो अब घी बच गया है उसमें हम बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हमें डालने हैं वो हम इसमें फ्राई करेंगे। तो वो भी आपकी इच्छा अनुसार है, जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे बादाम मैंने फ्राई कर लिया था और उसमें मैं काजू भी डाल दूँगी और ये पम्पकिन सीड्स भी डाल दूँगी। सबको भून करके हमें डालना है। यहाँ पे इसमें डालने के लिए मैंने किशमिश भी लिया हुआ है, लेकिन उसे मैं फ्राई नहीं करूँगी। किशमिश को हमेशा जब भी हम घी में डालते हैं ना बहुत सारा घी पी जाता है, तो किशमिश को हम ऐसे ही डालेंगे। सेम बचे हुए घी को यूज़ करते हुए उसी घी में हम 1 कप यहाँ गेहूँ का आटा डाल देंगे। आप यहाँ चाहें तो बाजरे का आटा, जौ का आटा, आप कोई मिलेट भी यूज़ कर सकते हैं, रागी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट को सबसे ऊपर रखना है तो फिर गेहूँ का आटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ के आटे से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ गेहूँ के आटे को हमने उसी घी में भुना है और यहाँ पे घी सफिशिएंट था, इससे ज़्यादा घी मैं यूज़ यहाँ नहीं करूँगी। तो आटा अच्छे से भुन गया है, कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब सेम कढ़ाई को यूज़ करते हुए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट मैं यहाँ डाल दूँगी और इसे भी भून लूँगी। ज़्यादा देरी से नहीं भूनना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह आप जो सूखे नारियल होते हैं उनको ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं, बस नारियल ज़रूर डालें। उससे जो अलसी का टेस्ट है ना वो बिल्कुल सटल हो जाता है और अलसी के लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आटा और नारियल हमने बराबर लिया है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं गोंद भी ठंडे हो गए हैं और काफ़ी क्रंची है, हाथ से दबाने से ही इस तरह से टूट रहे हैं। तो अब हमें इसको तोड़ करके लेना है। उससे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं दरदरा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो मैं इसको कट कर लूँगी। और जब भून लेते हैं ना बादाम वगैरह तो काटने में बहुत ईजी हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कट किस तरह से रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल जैसे आप कोई सब्ज़ी काट रहे हो ना उस तरह से ये बादाम कट के रेडी हो जाते हैं। तो ज़्यादा मेहनत इसमें है नहीं, तो आधा कटोरी के लगभग ही ये सारे हैं। तो इन सबको मैं काट करके ले लूँगी और जो गोंद है उसको इस तरह से खलबट्टे के साथ मैं कूट करके ले लूँगी। इससे छोटे बड़े टुकड़ों में ये टूटेगा, जिससे बहुत अच्छा इसका क्रंच आएगा लड्डुओं के अंदर।
तो इन सबको आपस में हम मिक्स कर लेंगे। थोड़े बहुत जो और ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे। ये छुआरे हैं, सूखे हुए छुआरे जो होते हैं, इनको भी मैंने इसमें डाला है और इसको छोटा छोटा काट लिया है। ये आप देख सकते हैं ना, ये जो छुआरे आते हैं ड्राई वाले, उनको छोटा छोटा काट करके लिया है। और साथ में किशमिश है, तो इसको सबको हम इसमें डाल देंगे। किशमिश जो बड़े बड़े साइज़ के हो ना, उनको हम थोड़े छोटे छोटे काट भी सकते हैं। तो कुछ किशमिश काफ़ी बड़े थे तो उसको मैंने काट करके ले लिया है। लड्डू को जिसमें बनाना हो वो एक बड़ा बर्तन आप ले लीजिए। तो ये सारे ड्राई फ्रूट और गोंद इन सबको मिला करके ये 1.5 कप के करीब हैं और आटा 1 कप और 1 कप नारियल का बुरादा है। तो इसके साथ हमने अलसी के लड्डू बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा अलसी की हमने ली है। 2 कप हमने अलसी लिया है, वो जो भुने हुए अलसी थे उनको फिर से हमने नाप लिया है और नाप करके 2 कप यहाँ पे यूज़ किया है। तो टोटल जो मिक्सचर हुआ हमारा 5.5 कप के करीब हो गया। और अलसी जब पीस लेते हैं ना, तो पीसने के बाद थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ऐसे बढ़ सी जाती है। तो 5 से 6 आप लगा लीजिए, 6 कप के करीब ये सारा मिक्सचर हमारा है। सबको हम एक जगह रख लेंगे। अब हम यहाँ नाप इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें गुड़ इसी के हिसाब से डालना है। जितना भी आपका मिक्सचर है उसके हिसाब से 1/3 गुड़ लगेगा। जैसे 3 पार्ट में से 1 पार्ट आपका गुड़ लगेगा। तो 6 कप अगर आपका सारा मिक्सचर है तो इसमें हमें 2 कप के करीब गुड़ डालना है। अच्छे से भर भर के 2 कप गुड़ आप लेंगे और उससे हम चाशनी बनाएंगे। अलसी, ड्राई फ्रूट्स, आटा सब हमने रेडी कर लिया है। अब कुछ मसाले भी हमें इसमें डालने होते हैं जिसको हम रेडी करेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ काली मिर्च मैंने ले ली है, साबुत लिया है। इसको सबको ग्राइंड करना है। इसमें 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 लौंग ले लिए हैं और 7 से 8 हरी इलायची ले ली है। अब थोड़ा सा जायफल आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना काट करके मैंने इसमें डाला है ग्राइंड होने के लिए। तो अब ये सारे मसाले मिक्सी के जार में मेरे ना सही से ग्राइंड नहीं होंगे, तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दिया है, जिसके साथ ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो इसको मैंने ग्राइंड करके आप देख सकते हैं ले लिया है। अब हम लेंगे गुड़ और उसकी हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी मतलब सिर्फ हमें गुड़ को यहाँ पिघलाना है। तो 2 कप भर भर के मैंने यहाँ गुड़ ले लिया है। अगर पैन पतला हो, जैसे मेरा पैन आप देख सकते हैं काफ़ी पतले है, तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। अगर मोटा पैन हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। गुड़ बहुत आसानी से, जैसे ही कढ़ाई आपकी गर्म होगी ना, फटाफट से पिघलने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब हमने चीनी के साथ जो मसाले पीसे थे ना, उसको इसी में डाल देंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सौंठ पाउडर और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर भी यहाँ यूज़ किया है। आप चाहें तो खड़ा सौंफ, जो साबुत सौंफ होते हैं ना, उसको मिक्सी में जब हम मसाले पीस रहे थे उस समय भी डाल करके पीस सकते हैं। सारी चीज़ें गुड़ के साथ मिल जाएंगी और इसमें अच्छा फ्लेवर भी दे देंगी। इसके बाद गुड़ को हमें छान कर लेना है। 1 उबाल जैसे गुड़ में आए हमें गैस को बंद कर देना। हमें ना चेक करना है कि गुड़ कितना पका नहीं पका, कुछ भी आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस गुड़ को पिघलाना है और पहला उबाल आते ही आपको गैस को बंद कर देना है। उसके बाद एक छन्नी में कुछ इस तरह से हम गुड़ को डालेंगे और डाल करके छान करके ही लेंगे। इससे घी की इम्प्योरिटी भी दूर हो जाएगी और जो मसाले हमने डाले थे उसमें भी छिलके वगैरह हैं, वो सब भी छन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसे हमने छान लिया है। जो छिलके वगैरह हैं छन्नी में रह गए हैं। अब गुड़ गर्म है, इसी समय हमें फटाफट से इन सबको मिक्स कर लेना है। गुड़ का जो नेचर होता है वो जैसे ही वो ठंडा होगा अपने आप जम जाएगा, इसलिए हमें इसकी चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को हमें इसमें डालना है। ये गुड़ के साथ जो लड्डू हैं वो अच्छे से जम जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद। और इसी समय फटाफट से इसके लड्डू बनाने हैं। अगर आप देर करेंगे तो फिर वैसे ही जम जाएगा, लेकिन अगर लगे आपको कि ये जम गए हैं और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे तो दोबारा से बन जाएगा। इन सब के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर ज़्यादा ड्राई लग रहा है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो गर्म घी करके थोड़ा सा इसमें आप और डाल देंगे तो उससे भी लड्डू बन जाते हैं। घी की जगह आप यकीन नहीं करेंगे, गर्म पानी भी आप इसमें डालेंगे ना तो ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और लड्डू ख़राब नहीं होंगे। आप ये ना सोचें कि गर्म पानी डालने से लड्डू ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। महीनों आप इसे रख के खा सकते हैं। तो ये है ना बहुत इजी ये लड्डू बनाने। तो इस लड्डू को आप बनाइए, खाइए और पूरी सर्दी अपने आप को हेल्दी रखिए। और टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया होता है। जितने चाहे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं और अलसी के साथ खा सकते हैं। तो मिक्सचर ठंडा ना हो जाए, इस चक्कर में फटाफट से जो मैं लड्डू बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गोल मैं नहीं बनाती हूँ। आप देख सकते हैं। तो दिखने में कैसे दिख रहे हैं ये लड्डू, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक ज़रूरी बात, मेज़रमेंट को आप कप से नाप लेंगे तो गुड़ कितना डालना है उसका हिसाब आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, एक तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बनने के बाद ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि गुड़ की हमने चाशनी नहीं बनाई है। अगर आप गुड़ में ज़्यादा उबाला जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे।
तो ये आप बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।